म्यूचुअल फंड में पैसा तो मैं लगाना चाहता हूँ, बट इसके साथ में क्या बेनिफिट है? को क्या नुकसान है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के? म्यूचुअल फंड बेसिक्स एंड म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ की वीडियो को आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज। सो इसमें सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज के अंदर क्या होगा कि भाई डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट मेरा हो जाता है कि लाइक मेरा स्मॉल कैप का भी ऑप्शन है, मिड कैप का भी ऑप्शन है, मल्टी कैप का भी ऑप्शन है, हाइब्रिड फंड का भी ऑप्शन है, डेट का भी ऑप्शन है। तो मैं रिस्क और पोटेंशियल ऑफ अर्निंग है, उसको मैं मतलब अपने अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, उसको डिसाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज मैनेज बाय एक्सपर्ट। अब म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि जैसा हमने देखा था इनिशियल स्लाइड में कि ये जो फंड है वो एक्टिवली मैनेज किया जाता है एक फंड हाउस कंपनी के द्वारा। जैसे हमने इसमें इसके अंदर देखा था कि फंड हाउस कंपनी और वहां पे एक फंड मैनेजर होता है। वो जो फंड मैनेजर है इसको मैनेज करता है। बट ये एक इसका बेनिफिट भी है क्योंकि वो एक्टिवली उस पे काम करता है कि जो पोटेंशियल ऑफ अर्निंग है इस केस में हमारा वो ज्यादा हो जाता है। क्विक लिक्विडिटी है, 1 साल की जो मिनिमम लॉक-इन पीरियड के बाद में हम अपने पैसे को इज़िली निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है? इसके अंदर एक्सेसिव फीस है, एक्सपेंसेस हाई हैं, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली एंड लैक ऑफ कंट्रोल। हमारे पास जब हमने या एसआईपी किया है या लमसम किया है, हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं होता। हमारे पास इतना कंट्रोल है कि भाई मेरा इस डेट को फिक्स पैसा कट गया है या इतना लमसम अमाउंट मैंने डाल दिया है, बट उसके बाद में उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो जो फंड मैनेजर है उसके पास उसका कंट्रोल, उस फंड हाउस के पास उसका कंट्रोल है। ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस भी है क्योंकि अगर मार्केट डिप आ रही है, बट मेरा जो एसआईपी है वो तो हर महीने कटना है। अब जब डिप है, डिप में मेरा पैसा नहीं गया, बट जब अप हो गया मार्केट उस टाइम पे मेरा एसआईपी में पैसा चला गया। सो ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस भी है, बट बेनिफिट ये है कि जितना यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हो रहा है वो जो फंड मैनेजर है एक्टिवली उसको मैनेज कर रहा है, वहां से वो कंपनसेट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज मार्केट रिस्क। वो तो हो गई क्योंकि मार्केट लिंक है, तो हो गई वो तो। एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस, इसके ऊपर जो अर्निंग होगी वो अर्निंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैटेगरी के अंदर आएगी। सो आपका क्या विचार है कि आप किस कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं? का आप क्या विचार रखते हैं वो आप कमेंट में एक बार शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली है, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या है एंड प्री रिक्वेस्ट बिफोर बाइंग ए म्यूचुअल फंड। खरीदने से पहले क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, उन सारी चीजों में हम बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।